फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफस्टाइल विद ज़ारा एंड सारा। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हम अपने इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग कर रहे थे तो उस दौरान डॉन न्यूज़ का एक आर्टिकल सामने आया। फ्रेंड्स, उस आर्टिकल में ये डिस्कस किया हुआ था कि रंग गोरा करने वाले टीकों से पाकिस्तान में तेज़ी से कैंसर फैल रहा है। अब रंग गोरा करने वाली क्रीमों में जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है वो ग्लूटाथायोन होता है, और ग्लूटाथायोन का अब तक की रिसर्च के मुताबिक जो भी इस्तेमाल होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब हम बहुत ज़्यादा हैरान थे कि एक बेनिफिशियल चीज़ किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है। सेकंड, उस आर्टिकल में ये डिस्कस किया हुआ था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जब एक्शन लिया और एस्थेटिक क्लिनिक्स के ऊपर और दूसरे पार्लर्स में जगह जगह छापे मारे, तो उससे ये पता चला कि वहाँ पर जो स्टाफ था, उनका जो वर्किंग स्टाफ था, उनमें से ज़्यादातर लोग सर्टिफाइड नहीं थे और उनके जो इदारे थे वो भी प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली रजिस्टर्ड नहीं थे। तो ऑब्वियसली उन्होंने उन तमाम इदारों को सील कर दिया और वहाँ पर जो स्टाफ है उनको बैन कर दिया। फ्रेंड्स, अब इनके इस क्लेम में कितनी सदाकत है, इस बात की फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमने की डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल से, वो हम अपने आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, बीइंग अ बायोकेमिस्ट, हमें इस बात ने बहुत पिंच किया कि ग्लूटाथायोन जो अब तक की रिसर्च के मुताबिक हेल्थ के लिए, स्किन के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट था, यानी कि ये स्किन को लाइटनिंग प्रोवाइड करता था, हाइपर पिगमेंटेशन को रोकता था, डार्क स्पॉट को ख़त्म करता था, स्कारिंग को, प्रीमेच्योर एजिंग को ख़त्म करने में ये रोल प्ले करता था। इसके अलावा इसका क्या रोल था कि ये मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता था। इस तरह से ये लाइटनिंग इफेक्ट स्किन में खास करता था। तो इस तरह से जो कि एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, किस तरह से उसके अंदर ऐसी टेंडेंसी और पोटेंशियल पाया गया कि वो कार्सिनोजन के तौर पे एक्ट किया। तो इसके लिए हमने बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स को स्टडी किया। रिसर्च बेस्ड स्टडी के बाद हमने कुछ की पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि यस, दिस इज ट्रू। ग्लूटाथायोन के अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल पाया जाता है कि ये कैंसर काज कर दे अगर हम इसको इन अप्रोप्रिएट वे में यूज करते हैं। तो वन बाय वन हम उन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ रहा है कि ग्लूटाथायोन को अगर हम इन अप्रोप्रिएटली हाई लेवल में, हाई डोजेज में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अब हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, और सारे के सारे फिनोमिना को, सारे के सारे रिएक्शंस को मेजरली हार्मोन्स यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करा होता है। अब ग्लूटाथायोन का लेवल ज्यादा होने की वजह से ये वाला हार्मोनल बैलेंस डिसरप्ट हो सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है बहुत सारे कैंसर के साथ। फ्रेंड, सेकंड पॉइंट आ जाता है मेटाबॉलिक अल्टरेशन। अब फ्रेंड, मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसके नतीजे में बहुत सी चीज़ें बन रही होती हैं और बहुत से कंपाउंड्स टूट रहे होते हैं। फ्रेंड्स, जब हम मसनूई तरीके से और एक ज़्यादा अमाउंट, हमें जो एक्सेसिव अमाउंट है उसको हम आर्टिफिशियल वे में बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी के नॉर्मल वर्किंग मैकेनिज्म के साथ इंटरफेयर करेगा और ये इंटरफेरेंस भी अल्टीमेटली कैंसर काज करने का बहुत बड़ा सबब बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस तरह से कैंसर हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशंस को इफेक्ट करे। अब वल्नरेबल पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि वो लोग जो कि या तो किसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं या उनमें किसी और हवाले से कोई पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें प्रेग्नेंट औरतों की, प्रेग्नेंट औरतों में आमतौर पे वैसे ही बहुत सारी फिजियोलॉजिकल और फिजिकल तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, या अगर किसी पेशेंट में खुदा न खास्ता पहले से ही कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं, या अगर आप लोग कोई मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन तीनों सूरत हाल में क्या होगा कि अगर आप लोग आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स से ले रहे हैं ग्लूटाथायोन, तो ये इन तीनों फिनोमिना के साथ इंटरेक्ट करेगा और यहाँ पर जाकर ये बॉडी को मजीद एडवर्सली इफेक्ट करेगा और कैंसर की तरफ लेकर जा सकता है।
फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रो ऑक्सीडेंट इफेक्ट। अब हमें अभी तक ये पता था कि ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बॉडी के नुकसानदेह चीज़ें यानी कि फ्री रेडिकल्स को, कैंसर काजिंग एजेंट्स को एलिमिनेट कर देता है, किल कर देता है और हमारी बॉडी से एक्सपेल कर देता है। लेकिन अगर आप ग्लूटाथायोन की एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट बॉडी में इंसर्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली वो हमें बेनिफिट की बजाय नुकसान करेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो होती है हमारे पास एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इज irrespective ऑफ दैट हाउ मच इट इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, फॉर योर स्किन। तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जब नॉर्मल फिनोमिना के साथ कोई भी चीज इंटरेक्ट करेगी, वो भले ही कितनी बेनिफिशियल क्यों ना हो, वो आपको कोई ना कोई हार्म जरूर पहुंचा कर जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और डिफरेंट इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियां अपने अपने इंजेक्शन के अंदर ग्लूटाथायोन की फॉर्मूलेशन, उसकी डोसेज, उसकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट रख रही होती हैं। अब ये बात भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी हमारी हेल्थ को कि किस इंजेक्शन के अंदर इसकी कितनी कंसिस्टेंसी है, कितना ये पोटेंट है, और ये इन सब का क्वालिटी कंट्रोल और मॉनिटरिंग भी इतनी अप्रोप्रिएटली हमारी कंट्री में बिल्कुल भी नहीं होती। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ह्यूमन जो मॉडल्स हैं इनके ऊपर इसकी रिसर्च हुई है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हमारे ये जो ग्लूटाथायोन यानी कि रंग गोरा करने वाले टीकों का जो मेन इंग्रेडिएंट है, उसके ऊपर ह्यूमन मॉडल्स के ऊपर किसी किस्म की कोई रिसर्च नहीं हुई। ये FDA अप्रूव्ड भी नहीं है। जब अंधाधुंध ये हमारे जो एस्थेटिक क्लिनिक्स में काम करने वाले लोग हैं, इसके अलावा लोकल पार्लर्स में काम करने वाले लोग हैं जो कि प्रोफेशनल भी नहीं है, इनके पास डिग्रीज भी नहीं है, और ये हमें लगाते चले जा रहे हैं। और हम जैसे अवाम जो है वो मॉडल्स और एक्टर्स को जो है वो देखते हुए, उनके फेयर कलर को देखते हुए ब्लाइंडली इनको फॉलो करते जा रहे हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आती है हमारे पास कि हर बंदे का जेनेटिक मेकअप अपना अपना है। इवन कि अगर आप लोग देख लें कि दो ट्विन सिस्टर्स या दो ट्विंस भाई होंगे तो उनका भी जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अब एक ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन जिसकी सेम कंसिस्टेंसी, सेम फॉर्मुलेशन और सेम डोजेज है, वो 2 इंसानों में या 3 इंसानों में बिल्कुल डिफरेंट तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि हर बंदे की बॉडी अलग अलग तरह से उस डोजेज को, उस फॉर्मुलेशन को रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये बात भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है कि अगर एक पर्सन में ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन ने कोई इफेक्ट नहीं काज किया, दूसरे में कोई नहीं किया, तो खुदा ना खास्ता तीसरे पर्सन में वो कोई एडवर्स इफेक्ट भी काज कर सकता है और कैंसर का सबब भी बन सकता है। सो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन, आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। और हम अवॉइड करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं जिनमें ग्लूटाथायोन के अलावा बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स यूज हो रहे हैं। एक्चुअली इस रिसर्च के मुताबिक एक ये बात भी पता चली कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली 40 मारूफ क्रीमें उन्होंने बैन कर दिए, क्योंकि जब उन सबका लैब टेस्ट करवाया गया तो उनमें ग्लूटाथायोन के अलावा भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल पाए गए। सो फ्रेंड्स, अब हमारा इस वीडियो का जो मैसेज है वो बेसिकली यही है कि हमारा प्राइम फोकस जो है एक अच्छी हेल्दी स्किन तो होना चाहिए, लेकिन एक बहुत ज़्यादा वाइट और फेयर गोरी चिटी स्किन हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है अपने नेचुरल वे में। सो हमारी इस बात को याद रखिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मैं अगेन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि लोकल क्रीम्स जिसके इंग्रेडिएंट्स भी उन्होंने मेंशन नहीं किए होते, जिसमें कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया होता और जिसमें उन्होंने डोजेज का हरगिज़ ख्याल नहीं रखा होता, उसको मत यूज़ किया करें। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ साथ अवेयरनेस में जो है वो शामिल किया करें।